नर्मदे हर। आज मेरी नर्मदा परिक्रमा का 14वां दिन है और कल रात्रि में मैं यहाँ जोगी टिकरिया पर आ गया था और रात्रि विश्राम यहीं किया था। और मेरे आने के बाद यहाँ पर 2 बसों में और परिक्रमावासी आए थे जो अभी फ़िलहाल स्नान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेरा स्नान ध्यान हो चुका है। अब यहाँ से अमरकंटक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरी तैयारी वैसे हो गई है। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में। आज तो वैसे अमरकंटक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन कल बिल्कुल माता के उद्गम स्थान का दर्शन होने वाला है, तो बड़ी उत्सुकता भी है जल्दी पहुँचने की। लेकिन दूरी होने के कारण समय जो लगना है वो स्वाभाविक है, लगेगा ही। और यहाँ पर जो अन्य क्षेत्र जोगी टिकरिया जिला डिंडोरी, यहाँ पर कल रात्रि भोजन करा था और ये महाराज जी भी मेरे साथ में ही हैं साथ में। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो माता है नर्मदे हर माता, ये माता बड़े प्रेम से सबका परिक्रमा वासियों का आदर संस्कार भोजन प्रसाद ये करना और सब कर दे नर्मदे हर। तो ये माता ने हमको कल रात्रि में भोजन कराया था और बड़े प्रेम पूर्वक कराया, पूरी आत्मा तृप्त कर दी। और इतना खिलाया कि पूछो मत, नहीं कहना पड़ता था। तो नर्मदे हर माता, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और ये 8 साल हो गए हैं इनको नर्मदा परिक्रमा वालों की सेवा करते करते। ये यहीं पर ही रहते हैं, ये महाराज जी हैं। और कल हमने यहाँ पर इन्होंने भोजन कराया था। ये इनकी छोटी सी कुटिया है और यहाँ पर पूजा अर्चना करती हैं ये। तो मिलते हैं आगे। नर्मदे हर, जय श्री राम। अगर ऐसे के पीछे जाते तो मैं ये बोलती कि लालचीन है, बहुत लोभी है। माँ से हम रोज बोलते, माँ कभी मेरे मन में लालच नहीं आना चाहिए। कोई गाली भी दिए तो नर्मदे हार करना चाहिए और हंस के ठंडे कर दो नर्मदे हार करके। और तुम्हारे सीढ़िया के जैसी सीढ़िया साफ है वैसे झाड़ू लगाते लगाते उठा लेना, साधु संतों को भोजन कराते कराते उठा लेना। ऐसे मेरी स्वभाव है। मैं ऐसे में कुछ नहीं मांगती, रोज यही मांगती हूँ, माँ मेरे आत्मा को सदा निर्मल बना के मुक्ति का धाम दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। जीवन कुछ काम के नहीं है बाबा जी। बड़ा भाग मानो स्तन पावा, सुर नर मुनि सब गंधन गावा। ये मानव जीवन के ना कुछ, ये मेरा बेटा है, मेरा बहू है, मेरा खेती है, मेरा बारी है, सब अपना बना के बैठे। ये नहीं कहा कि सब संपत्ति रघुपति की है, अपना कुछ नहीं, सब परमात्मा का है ना। लेकिन ये मानव जीवन नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, अपना बना के बैठे हैं सबको। ये कच्चा धागा लगा है, कब कितने घड़ी जाने वाले इसकी कोई ये बहने, इसकी तो लिमिटेड है, 4 साल 5 साल साल 2 साल। ये धागा की कोई लिमिटेड नहीं, किसका बुलावा कितने टाइम आ जाए। इसलिए गलत बोलने से 100 बार सोचना चाहिए कि अगर ये वाणी बोल रहा है इसको अच्छा न लगे तो बुरा भी नहीं लगे। अगर कोई गलती बोल रहा है भैया तो गाली देगा तो उसके मुंह खराब होगा, हमारे थोड़ी खराब है। हमारा मुंह तो अच्छा रहेगा ना। मैं तो कल आप भोजन कर तोड़ के हम राम जी से नाता जोड़ दिए, सब संसार छोड़ के और माँ से नाता जोड़ दिए। कोई लालच नहीं मेरे मन में। वो तो कल आप भोजन करा रहे थे, मैं उसी समय आपका मन समझ गया था कि कितना बड़ा मन है आपका और कितने प्यार से जो दूसरे भी, आप तो हमारे को जो परिक्रमावासी हम आए थे हमारे को तो प्यार दे ही रहे थे, वो बस वाले आए थे उनको भी उसी तरीके से आप प्यार दे रहे थे। तो मैंने देखा आपको, आपका मतलब आपकी पीठ बोल रही है, आपके सामने ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात है माता आपकी। सबसे प्रेम से रहना चाहिए है जीवन। मानव को मानव नहीं समझ पाया तो फिर वो दानव है। मानव को मानव नहीं समझ पाया तो वो दानव है। वो कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, गाड़ी वाले हो पैदल वाले हो, हमारे लिए तो सभी पर। हम तो जान रहे हैं कि इसमें भी माँ है, इसमें भी माँ है, सभी तो एक ही माँ के लाल है ना। मंजिल 2 है, एक सागर एक अमरकंटक। मैया रानी से ही दुआ करती, माँ ऐसी कराती ले जाना बस। नर्मदे हर। जोगी टिकरिया से निकल के मैं लुकामपुरा लगभग 5 किलोमीटर आ गया हूँ
और अब माता के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं माता की धारा दिख रही है। और आज इतनी लेट होने का कारण ये रहा कि जो माता आपने पिछले वीडियो में देखी, उनका बड़ा आग्रह था कि चाय और नाश्ता करके ही जाना, और वो तो भोजन के लिए भी रोक रही थी, लेकिन हमको आगे भी बढ़ना था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि माता गृहस्थी हैं और उसके बावजूद वो नर्मदा तट पर रहकर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं, नर्मदा तट को स्वच्छ रखती हैं, परिक्रमा वासियों के लिए सुबह, दोपहर और शाम का भोजन प्रसादी बनाती हैं, अल्पाहार बनाती है, चाय बनाती हैं और बड़े प्रेम पूर्वक आग्रह करके उनको सबको पवाती है। और अभी मुझे भी रोक ही रही थी माता, और इसी कारण आज मैं लेट हो गया, थोड़ा 10:30 बज गई मुझे निकलने में। अब देखते हैं आज नर्मदा माता हमको कहाँ तक पहुँचाती है, अमरकंटक के कितने नज़दीक तक पहुँच पाते हैं। तो नर्मदे हर, जय श्री राम। नर्मदे हर। कच्ची पक्की रोड, खेत खलियान, कभी उतार कभी चढ़ाव, छोटे छोटे गांव, और वहाँ पर सभी लोगों का नर्मदे हर बोलना। सभी को क्रॉस करते हुए मैं अमरकंटक की ओर बढ़ रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अमरकंटक के नज़दीक पहुँच पाऊँ। अब माता कितना चलने देती है देखते हैं। यह मेरे सामने आपको पहाड़ी दिख रही होगी, इसको अभी क्रॉस करना है। घना जंगल है और इधर मैं बहुत पीछे से देखते आ रहा हूँ, बांस के झाड़ का जंगल दिख रहा है मुझे, और बड़ा घना जंगल है ये भी। और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चढ़ाव आ जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर घाटी क्रॉस करनी पड़ती है। तो नर्मदे हर, जय श्री राम। नर्मदे हर। कल जोगी टिकरिया से निकल के मैं ठाड़ पाथर के आश्रम, माँ नर्मदा आश्रम में पहुंच गया था। यहाँ पर मैंने रात्रि विश्राम किया और कल मुझे थोड़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाया। और आप इधर माता का स्वरूप देख सकते हैं। माता की धारा धीरे धीरे अब छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे अमरकंटक की साइड जाएंगे वैसे माता का स्वरूप बहुत छोटा होता जाएगा। और बता रहे हैं कहीं जगह तो माता बहुत ही ज़्यादा छोटी है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये नर्मदा माता है। तो उल्लंघन का डर रहता है, तो उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये महाराज जी आ रहे हैं, ये भी परिक्रमावासी हैं। और मैं अंदर कहाँ ठहरा था ये भी आपको बताता हूँ। रात्रि विश्राम और भोजन यहीं पर किया था मैंने। छोटा सा आश्रम है, महाराज जी हैं, बड़े प्रेम भाव से भोजन खिलाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। चाय भी अभी सुबह से बन गई थी और मैं यहाँ पर ठहरा हुआ था। ये दूसरे महाराज जी हैं, इधर भी महाराज जी हैं, नर्मदेहर महाराज जी। इनकी भी तैयारी हो गई है, अब ये भी आगे निकलेंगे और मेरी भी अभी तैयारी होने वाली है, फिर मैं भी आगे निकलूँगा। जी महाराज जी। नर्मदे हर। तो ऐसा आश्रम है, यहाँ पर गौ माता भी बंधी हुई है इधर। तो यहाँ पर अब रात्रि विश्राम हो गया है, मेरा अभी स्नान ध्यान भी हो गया है और अब मैं भी तैयारी करके अमरकंटक की साइड आगे निकलूँगा। नर्मदे हर।